सर, सबसे पहले हम लोग एमएलसी इलेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं। जिस तरह से 9 सीटें खाली होने वाली है और एक नीतीश कुमार वाली सीट, तो इसको लेकर पॉलिटिकल हलचल जो है वो तेज है। इस बार जनता नहीं बल्कि पार्टी लीडरशिप तय करेगी कि विधान परिषद में किस नेता की एंट्री होगी। इसी को लेकर बीजेपी में कास्ट इक्वेशन बैठाने का खेल जो है वो शुरू हो गया है और पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा समेत कई नेताओं ने चर्चा की। और जो हमारे पास जानकारी आई उसके मुताबिक कुर्मी और ईबीसी कास्ट बैलेंसिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा और चर्चा है कि कृष्ण कुमार मंटो और सुरेंद्र मेहता जैसे नेताओं की जातीय नाराजगी को एमएलसी सीट देकर साधा जा सकता है। और संजय सरावगी और भीखूभाई दलसानिया जैसे नाम भी चर्चा में हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ईबीसी वोट बैंक पर सबसे ज़्यादा इस बार फोकस रहने वाला है और भूमिहार और कायस्थ से संभावना कम बताई जा रही है। तो इस तरह से बिहार में एमएलसी इलेक्शन को लेकर बीजेपी जो कास्ट इक्वेशन साधने की कवायद बीजेपी में तेज हो गई है और चर्चा लगातार है। और किन किन नामों की चर्चा है सर, आप एक बार इस पे बताएं। जो आपने इंट्रो किया वही है कि चूंकि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने को लेकर के भाजपा की कोर कमेटी जो बिहार की है वो लगातार बैठक कर रही है, मंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस की तरह यहाँ भी फैसले आला कमान के द्वारा होते हैं और आला कमान बीजेपी में कौन है सबको पता है। हाँ, नाम सुझाए जाते हैं, अनुशंसा की और कुछ चौंकाने वाले भी नाम होते। अभी कुछ दिन पहले मंगल पांडे की सीट खाली हुई थी और जो कार्यालय प्रभारी थे बिहार में अरविंद शर्मा जी, उनको भेज दिया गया, एमएलसी उनको बना दिया गया, जबकि उनकी कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं। बिल्कुल। इसलिए कुछ नाम पर हम लोग चर्चा कर लें कि ये नाम ये नाम ये नाम, तो हो सकता है कि उस नाम से इतर कोई और नाम हो जाए। उससे बेहतर होगा कि हम लोग जातीय समीकरण और संतुलन की बात करें। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की सीटें जो होती हैं, जो विधानसभा के सदस्य जिनको चुनते हैं, उसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है। और बीजेपी अभी ईबीसी, दलित और ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हुई। हाँ, कुछ अगड़े वर्ग से भी नाम चल रहे हैं। राजपूत जाति की नाराजगी भी दूर करने की बात की जा रही है। भूमिहार जाति से भी एक दो नामों की चर्चा है कि हो सकता है कि चुनाव में जितना उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई है उनको फिर से एक बार एमएलसी बना करके उपकृत किया जाए या उस समाज को भी एक मैसेज दिया जाए। हालांकि एक अरविंद शर्मा जी को तो अभी भेजा गया है एमएलसी बना के भूमिहार जाति से। तो चर्चा इस बात की है कि क्षेत्रीय संतुलन। अब क्षेत्रीय में अगर आप देखेंगे तो मगध का कोई प्रतिनिधि है या नहीं है एमएलसी से, इसको देख करके उसके अनुसार अभी प्रमोद चंद्रवंशी जैसे मंत्री और मगध से ही आते हैं, जहानाबाद से आते हैं। तो देखा जाएगा कि फिर उस जो इतना बड़ा क्षेत्र है मगध, जहां पर हम कमजोर रहे, लोकसभा चुनाव में अगर शाहाबाद और मगध दो ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर इनके एमपी नहीं जीत पाए और इंडिया गठबंधन वहां मजबूत रही। 9 सीटें जो उनके खाते में गई उसमें वही मगध और शाहाबाद का तो इलाका है। एक पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय जीते। तो उस समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी कि शाहाबाद से जिस जाति को, जिस वर्ग की नाराजगी है या जहां पर इंडिया गठबंधन दांव लगा देती है, क्यों ना हम वहां से एमएलसी लड़ाए और उनका प्रतिनिधित्व दें। अभी तो तुरंत एमएलसी का चुनाव हुआ है। राधाचरण सेठ जब एमएलए बन गए तो उनकी जगह पर निकाय चुनाव में इंडिया गठबंधन के सोनू राय उम्मीदवार बने और वो जीत गए और एनडीए को हार मिली और एक कॉन्फिडेंस आया आरजेडी में कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अभी बेहतर कर सकते हैं। बीजेपी इस बार फूंक फूंक करके कदम रख रही है। शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका, तिरहुत का इलाका, कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका और अंग का इलाका, भागलपुर जिसे हम लोग कहते हैं, वो मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई सब उसी में आ जाता है। तो क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन दोनों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है ईबीसी पर। ईबीसी के बाद
कुशवाहा और कुर्मी जाति पर भी दांव लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि लौकुश समाज ट्रेडिशनली वोटर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ। लौकुश के ही ये नायक भी कहे जाते थे। इस बार कुछ नाम की चर्चा आपने कर दी शुरू में कि कहीं उनको तो उपकृत करके और इस लौकुश समाज पर दांव लगाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी कि चलो कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, मंत्रिमंडल में हमने जगह दी है, एमएलसी में भी हमने उनका प्रतिनिधित्व किया। कुछ लोग हैं मेरे भी बड़े करीबी हैं, हर बार उनके नाम की चर्चा होती है और फिर जब देखते हैं कि जब सूची आती है तो वो छट जाते हैं। अब उसमें एक नाम है प्रेम रंजन पटेल जी का, प्रवक्ता है वो पार्टी के, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलता है। एमएलसी की बारी आती है तो लगता है कि नहीं ये इस बार तो उनका नाम होगा, और जैसे ही फिर लिस्ट आता है तो देखते हैं कि प्रेम रंजन पटेल छट जाते हैं। ऐसे कई नाम हैं। तो लौ कुश समाज पर दाव लगाने की कोशिश करेगी पार्टी, दलित को साधने की कोशिश करेगी। सीवीएस राम जी, चूंकि उनको भेज दिया गया ना अभी राज्यसभा में, जिनकी चर्चा भी नहीं थी कि सीवीएस राम जी को इस तरह से सम्मान दिया जाएगा, तो दलित 19-20% दलित वोटर हैं। और इस एमएलसी के बहाने, क्योंकि 6 साल का चुनाव होता है, तुरंत 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साध करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक साथ बीजेपी कई दांव खेलती है, चलो इनको हमने विधानसभा में टिकट दिया, इनको हमने मंत्रिमंडल में जगह दी, इसके बाद भी ये समाज नाराज है, इस क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब मंत्रिमंडल में 3-3 लोग केवल दरभंगा से, और कई ऐसे जिले हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है। तो एक चर्चा तो होती ही है ना कि आखिर ऐसी क्या बात है, प्रदेश अध्यक्ष भी दरभंगा से, मंत्री भी 3-3 दरभंगा से, तो बाकी जिला का भी तो 38 जिले हैं बिहार में। तो कई नाम है, लेकिन ईबीसी प्रायोरिटी है, ओबीसी, दलित और 1-2 नाम अगड़ी जातियों से भी चल रहा है, जिसमें राजपूत और भूमिहार जाति के भी लोगों की दावेदारी है। अब सोशल मीडिया पर तो खबरें चलते रहती है, रोज देखते हैं कि इन लोगों पर एक तरह से मुहर लग गई है, इन लोगों के बारे में बता दिया गया है। अब उस तरह की सोशल मीडिया की जो सनसनीखेज खबरें हैं, उस पर बात करके हम लोग इस पर बात करें कि जो भी होंगे वो क्षेत्रीय संतुलन के अनुसार होंगे, और जातीय संतुलन के साथ साथ जो जातियां नाराज चल रही है एनडीए से, एमएलसी के माध्यम से उनको साधने की कोशिश की।